हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान मटिका। तो ये हमारी बूस्टर सीरीज का छठा लेक्चर है। अब पहले वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है आज का वो है इम्प्रिकेशन। इम्प्रिकेशन मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना, इम्प्रिकेशन अमंगल कामना करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का वैसे रियल मीनिंग अभिशाप होता है, पर मैंने बताया कि सिनोनिम हमेशा याद रखिएगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता है, बस उसका जैसा एक वर्ड होता है जो उसके आसपास है। ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है कि वैसे तो धर्म के खिलाफ जाना और कुछ गलत बोल देना, लेकिन ठीक है, ये धोखा देना ब्लास्फेमी वो होता है, पर यहाँ पर इम्प्रिकेशन से मिलता जुलता वर्ड है ब्लास्फेमी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? गॉडलीनेस, पाइटी। अब ऑब्वियस सी बात है, इधर बुरी चीजें हो रही तो इधर अच्छी बात होगी, गॉडलीनेस। बाइफरकेट, अलग करना। तो अलग करना जैसे स्टेट्स के लिए किया गया नहीं था, कि आंध्र प्रदेश को दो पार्ट में तोड़ दिया गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश वॉज बाइफरकेटेड इंटू टू स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इसी बाइफरकेट मतलब दो अलग अलग करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेपरेट, स्प्लिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनाइट, स्ट्रेट। कवेटस, कवेटस मतलब लालची। एक कल आपने कोवर्ट पढ़ा था, कोवर्ट, और आज ये वर्ड है कवेटस। कवेटस मतलब लालची होता है, ठीक। सिनोनिम एवरेशियस, रेवेनस, इसका दोनों सिनोनिम है। एंटोनिम जनरस, गिविंग। फिर डिनाउंस, डिनाउंस मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना, मतलब बहुत, मतलब अनाउंस करते हैं हम लोग, वो बताते हैं कि ये चीजें हुई हैं, तो वो अच्छी चीजों के लिए होता है। डिनाउंस मतलब किसी की निंदा करना कि ये बुरा आदमी है, ऐसा वैसा। तो सिनोनिम कास्टिगेट, कास्टिगेट मतलब वैसे डांटना फटकारना होता है। कंडेम मतलब किसी की निंदा करना। एंटोनिम कॉम्प्लीमेंट और प्रेज। अब रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना। ये थ्रोन के लिए भी यूज किया जाता है। इसका एक वर्ड था, पहले लेक्चर में बताया गया था, याद करिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो वो था एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना। तो रिनाउंस, त्याग देना। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? एब्डिकेट, अबैंडन। एंटोनिम अप्रूव, कंडोन। एब्डिकेट यहाँ लिखा ही हुआ था और मैं बता रहा था। एब्डिकेट वैसे थ्रोन के लिए होता है, थ्रोन मतलब राजपाट, और रिनाउंस मतलब किसी भी चीज को त्याग सकते हैं आप, दीन दुनिया, जैसे कि महात्मा बुद्ध रिनाउंस करके चले गए थे। फिर आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अब याद रखिए, वंस में हम कोई भी पजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं या फिर पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। और बी जो होता है ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि वॉज, वर, इज, एम, आर, हैड, हैव, हैज, विल, शैल, ऐसे करके जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो वो याद रखिएगा, वो बी की जगह यूज होता है। बी फॉर्म वही होते हैं, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब में बी फॉर्म जब भी बोला जाए तो ये सब होते हैं। वॉज, वर, इज, एम, आर, हैड, हैव, हैज, विल, शैल, जो भी आपको लगे। शुड, मस्ट, ऐसे करके कई सारे होते हैं, वो मोडाल्स भी होते हैं जो आगे के लेक्चर में आने वाला है, तो वो भी। तो बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, वंस माउथ में जैसे हिज हो सकता है, जैसे कि स्टेटमेंट में बना देता हूं कि ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई बहुत ही पैसे वाले फैमिली में पैदा हुआ, जैसे कि मुकेश अंबानी का बेटा ले लीजिए, अनंत अंबानी, ठीक। बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट मतलब सारी जिम्मेदारी लेना किसी चीज की। ड्राइवर क्या करता है? सारी कार की जिम्मेदारी उसी के हाथ में ना, वो जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है, जो करना चाहे करे। तो उसी तरीके से जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आप ही ले रहे हैं। बियर द ब्रंट ऑफ, किसी चीज का परिणाम भुगतना, कुछ भी आपने जो किया है उसका आप ही झेलेंगे, तो उसके लिए कहावत होती है बियर द ब्रंट ऑफ। फिर बीट अराउंड द बुशेज, देखिए इसमें अबाउट भी हो सकता है, अराउंड भी हो सकता है, दोनों सही। बीट अराउंड द बुशेज या बीट अबाउट द बुशेज, तो किसी बात को सीधे ना कहना बल्कि उसको खूब घुमा फिरा के उल्टे सीधे तरीके से कहना, तो उसे क्या कहते हैं? बीट अबाउट द बुशेज, ठीक। इसका एक वर्ड होता है, मतलब जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोल सकते हैं, उसका होता है सरकम लोक्यूशन। ये वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब भी यही होता है, घुमा फिरा के बातें करना, सीधी बात ना करना। बीट ब्लैक एंड ब्लू, इतना मारना कि लाल काला पीला काला नीला पड़ जाता है, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसके लिए ये कहावत है। फिर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। एमनीजिया, एमनीजिया मतलब जैसे कोई, कई लोग होते नहीं जिनकी याददाश्त जाने लगती है जब काफी एज हो जाती है, तो उसको, तो कभी कभी थोड़ी याददाश्त जाती है, कभी कभी पूरी याददाश्त चली जाती है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एमनीजिया। फिर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड बन रहा है एमनेस्टी, लेकिन दोनों का मतलब एक नहीं है, याद रखेगा। एमनेस्टी मतलब होता है किसी को पार्डन दे देना, और पॉलिटिकली देना पार्डन मतलब कि सीधी सी बात, लीगल तरीके से, लीगल तरीके से किसी को क्षमा दे देना, जैसे कि हमारे गवर्नर करते हैं,
हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, वो क्या करिएगा आप लोग, आर्टिकल नंबर बता दीजिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल नंबर में पार्डन मेंशन हो रखा है। ठीक, प्रेसिडेंट के लिए भी और गवर्नर के लिए भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब क्या होता है, जो दोनों जगह रह सकता है, लैंड पे भी और वाटर पे भी। जैसे कि एग्जांपल में क्या दे सकते हैं हम लोग, फ्रॉग। कोई भी मेढक देखिए, वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, पानी के बाहर भी सांस ले सकता है, जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो फ्रॉग क्या हो गया हमारा, एम्फीबियन है एक। एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर मतलब कि जैसे कोई थिएटर है, उसका कोई पार्ट अलग से डिजाइन किया गया अच्छे से और कुछ अलग थीम पे डिजाइन किया गया है, तो उसे एम्पी थिएटर बोलते हैं। ठीक, फिर एनल्जेसिया, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, मतलब आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि मतलब आप बेहोश भी नहीं है, मतलब लेकिन उस जगह पे दर्द भी नहीं हो रहा है। तो इसी इसके लिए ही हम लोग वो देते हैं ना, कई सारी दवा सुन्न करने की इंजेक्शन होते हैं, दवा दी जाती है, स्प्रे होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनल्जेसिक। एक ही जगह सी लगा देंगे आप तो वो एनल्जेसिक बन जाता है। तो उन दवाओं का नाम होता है एनल्जेसिक। और वो फिनोमिना को, मतलब जो हो रहा है कि आप एबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है पेन फील करने की, उसे हम बोलते हैं एनल्जेसिया। तो ये हमारा एक तरीके से वर्ब है, ये हमारा एक तरीके से नाउन है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये इसकी भी एक अलग से सेपरेट क्लास होगी आखिरी में, जब मतलब ये सारे लेक्चर सीरीज खत्म होंगी, तो मैं एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें आप कोई भी वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कैसे पहचाने वो रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करिए, एक कमेंट छोड़िए, अपने दोस्तों को बताइए कि फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं इंग्लिश के। सब्सक्राइब करें वो चैनल को, बेल आइकन दबा दें और नोटिफाई होने के लिए। थैंक यू।